हमारी पुरानी कथाओं के अनुसार एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी ही पत्नी को पत्नी मानने से इनकार कर दिया था। जी हाँ, ये कहानी है हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत व माता शकुंतला की। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राजा दुष्यंत ने देवी शकुंतला को भरी सभा में अपनी पत्नी मानने से इनकार क्यों कर दिया था। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। एक बार हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत वन में शिकार के लिए गए। उसी वन में कण्व ऋषि का आश्रम था। कण्व ऋषि के दर्शन के लिए राजा दुष्यंत आश्रम पहुँचे। जैसे ही राजा ने ऋषि कण्व को पुकार लगाई, एक कन्या आश्रम से बाहर आई और राजा से कहा कि महर्षि तीर्थ यात्रा पर गए हैं। राजा ने उस कन्या से पूछा कि आप कौन हैं। कन्या ने कहा कि मेरा नाम शकुंतला है और मैं कण्व ऋषि की पुत्री हूँ। राजा को आश्चर्य हुआ और कहा कि महर्षि जी तो आजन्म ब्रह्मचारी हैं, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई। तब माता शकुंतला ने बताया कि मेरे माता पिता मेनका और विश्वामित्र हैं। मेरा जन्म होते ही उन्होंने मुझे वन में छोड़ दिया था। वन में शकुंत नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की, इसलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। उसके बाद महर्षि कण्व को मैं वन में मिली और वे मुझे अपने आश्रम ले आए। उन्होंने ही मेरा भरण पोषण किया। इस प्रकार कण्व ऋषि मेरे पिता हुए। राजा दुष्यंत देवी शकुंतला से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। देवी शकुंतला को भी राजा दुष्यंत पसंद थे और दोनों ने विवाह कर लिया। कुछ दिनों पश्चात राजा दुष्यंत ने देवी शकुंतला से कहा कि मुझे अब हस्तिनापुर प्रस्थान करना होगा। मेरी प्रजा मेरी राह देख रही होगी। जब ऋषि कण्व तीर्थ यात्रा से लौट आएंगे तब मैं तुम्हें यहाँ से विदा कराकर अपने साथ राजभवन ले जाऊंगा। राजा ने अपनी स्वर्ण मुद्रिका शकुंतला को प्रेम प्रतीक के रूप में उपहार देकर हस्तिनापुर की ओर चले गए। एक दिन दुर्वासा ऋषि कण्व ऋषि के आश्रम में पधारे। उस समय देवी शकुंतला राजा से दूर होने के कारण दुख में लीन थी। उन्हें दुर्वासा ऋषि के आगमन का ज्ञान भी नहीं हुआ और जिस वजह से देवी शकुंतला उनका स्वागत नहीं कर पाई। इसमें दुर्वासा ऋषि ने अपना निरादर समझा। इस वजह से दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने देवी शकुंतला को श्राप दे दिया कि वह जिसके भी ध्यान में लीन थी वह उन्हें भूल जाए। यह सुनकर देवी शकुंतला ने क्षमा याचना की, प्रार्थना की। तब दुर्वासा ऋषि ने उनकी प्रार्थना सुनकर कहा कि यदि तुम्हारे पास उनका प्रेम चिन्ह होगा तो उस चिन्ह को देखकर वह व्यक्ति को सब याद आ जाएगा। ऋषि कण्व आश्रम लौटे तब देवी शकुंतला ने अपने विवाह की बात ऋषि कण्व को बताई। उस समय देवी शकुंतला गर्भवती भी थी। ऋषि कण्व ने पूरे विधि विधान से देवी शकुंतला को आश्रम से हस्तिनापुर के लिए विदा किया। मार्ग में एक सरोवर से पानी पीते समय वह स्वर्ण मुद्रिका जो राजा का दिया हुआ प्रेम प्रतीक था सरोवर में गिर गई और उसे एक मछली निगल गई। जब देवी शकुंतला हस्तिनापुर पहुंची तो राजा ने देवी शकुंतला को पत्नी मानने से ही इनकार कर दिया। वास्तव में यह सब ऋषि दुर्वासा के श्राप का असर था। उसी श्राप की वजह से राजा दुष्यंत अपनी ही पत्नी शकुंतला को भूल गए थे और उन्होंने देवी शकुंतला का अपमान भी किया। देवी शकुंतला कश्यप ऋषि के आश्रम में चली गई। एक दिन एक मछुआरे के जाल में वह मछली फंसी जिसने वह स्वर्ण मुद्रिका को निगल लिया था। जब मछुआरे ने मछली को काटा तो उसमें से वही मुद्रिका निकली। उस मछुआरे ने वह मुद्रिका राजा को भेंट स्वरूप दी। वह मुद्रिका देखते ही राजा दुष्यंत को सब याद आ गया। उन्हें अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने देवी शकुंतला का पता करवाना चाहा, परंतु उन्हें देवी शकुंतला का कुछ पता नहीं चला। कुछ वर्षों बाद एक दिन राजा किसी कार्य से इंद्रदेव की नगरी अमरावती गए हुए थे। वापस आते समय उनकी दृष्टि एक बालक पर पड़ी जो एक भयंकर शेर के साथ खेल रहा था। राजा उस बालक से बहुत प्रभावित हुए और उसके पास चले गए और उसे अपनी गोद में उठा लिया। तभी देवी शकुंतला वहां पहुंच गई। राजा को देखकर देवी शकुंतला का हृदय प्रसन्नता से भर गया। राजा दुष्यंत ने भी देवी शकुंतला को पहचान लिया। उन्होंने देवी शकुंतला से अपनी भूल की क्षमा याचना की और देवी शकुंतला ने बताया कि यह आपका ही पुत्र है जो आपकी गोद में है।
इसके बाद वे ऋषि कश्यप से आज्ञा लेकर देवी शकुंतला व अपने पुत्र को लेकर हस्तिनापुर चले गए। उनके पुत्र का नाम भरत था, जो बाद में महान सम्राट बने। तो यह थी राजा दुष्यंत व देवी शकुंतला के मिलन की कहानी। अगर आप पौराणिक व धार्मिक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हम मिलेंगे एक और पौराणिक कथा के साथ।